बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं राहिम टीच। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बच्चों के कपड़ों की कटिंग करने का तरीका बताएं। जो कि तकरीबन 6 से 8 साल के बच्चे या 10 साल के बच्चों के कपड़े की कटिंग करनी हो तो आप कैसे करेंगे। ये है 4 मीटर का कपड़ा और पहले तो कपड़े पर आप अच्छी तरह से इस्त्री कर लें ताकि कपड़ा अपनी जगह पर सेट हो जाए। और बच्चों के कपड़े की कटिंग जो है वो 4 मीटर के कपड़े से नहीं बल्कि इसके 3 मीटर से भी आसानी हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास कपड़ा इतना ही था तो इसलिए हमने अभी ये शुरू कर रहे हैं। तो पहले कमीज़ की लंबाई ले लेंगे। लंबाई जो है 30 है और ये जो है गोल दामन है तो इसलिए हमने 31 पर निशान लगाना है। थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे 31 से, ताकि फिर बाद में जब गोल दामन बनाते वक्त अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो वो पूरी हो जाए। कमीज़ की चौड़ाई काट लेंगे। चौड़ाई पर भी हम निशान लगा कर ये देखिए, पहले इसको ये कर लेंगे। ये जो इसका जई है कपड़े की वो हटा देंगे ताकि कपड़े की सफाई हो जाए। और कमीज़ की चौड़ाई जो है वो फिर निकाल लेंगे। वो 17.5 है तो हम उसको 18.5 पे काट लेंगे। ये ऊपर से भी हमने कपड़ा सेट कर लिया। तो 18.5 1 इंच तकरीबन हम उसमें फ़र्क रखते हैं, लेकिन अगर उससे भी आप थोड़ा कम रखें 1.25 इंच तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमीज़ बिल्कुल फिटिंग में आपके नाप के साथ बिल्कुल मैच करेगी। 17.5 पर ही कमीज़ आपकी आकर बन जाएगी इंशाल्लाह। अभी ये देख लें, हमने कमीज़ की चौड़ाई के निशान लगाया। और इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। एक दफ़ा फिर आप चेक कर लें अपने इसलिए ये देखने का हमारा कपड़ा जो है लंबाई में है तो हमने कटिंग लंबाई में करनी थी। आपने हमेशा याद रखना है कटिंग कभी चौड़ाई में ना करें, उससे कपड़े में आड़ापन आ जाता है और कपड़ा ख़राब होता है। कपड़े को जो जई वाला साइड होता है सीधा सीधा, जिस तरह हम मीटर से कपड़ा लेते हैं दुकानदार से, कपड़ा सीधा 1 मीटर 2 मीटर इस तरह लंबाई में कटिंग नीचे की तरफ काटनी होती है। अच्छा, अभी इसकी ये कटिंग कर लें कमीज़ की। और आगे जो कपड़ा बच जाएगा उसमें अगर तो बाजू निकल सकते हैं तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत छोटा कपड़ा बच गया तो इसमें हम तीरे निकाल सकते हैं। इसको आप इस्त्री कर लें। तीरा जो है उसकी लंबाई 13 इंच है तो उसको हमने 1 इंच ज़्यादा रखना होता है, 14 इंच। ये आपको मैं एक दफ़ा दिखा दूँ। ये पहले अच्छी तरीके से इस्त्री कर लिया ताकि अगर तीरा आपका, अब फ़र्ज़ करें 1 इंच ज़्यादा रखते हैं तो अगर इस्त्री सही ना हो तो जब दोबारा इस्त्री करेंगे तो वो 1.5-2 इंच ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए शुरू से इस्त्री अच्छी किया करें ताकि कपड़ा अपनी जगह पर बराबर आ जाए। बाज़ कपड़े होते हैं इस्त्री से खुल जाते हैं, बाज़ कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए इस्त्री अच्छी होती है। और कपड़ों को काटने से पहले अच्छी तरीके से पानी में भिगो लिया करें 1 घंटा 2 घंटे। ये देखें तीरा जो है अभी इसका भी शुरू कर दें। तो 7 पर हम काटेंगे। 14 का आधा 7 होता है, 7 पर हम तीरा काट लेंगे। ये निशान लगा लिया है। इस पर 3.5 इंच लगे। तीर का इधर से कटूंगा, इधर 2.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच। क्योंकि बच्चे के कपड़े ना वैसे बड़ों के हों तो उसमें 4 इंच होता है, या
3.25 तक, ये 3.5 कर लेंगे, और इधर 2.5 इंच, ये वाला जो है 4.5 इंच, और यहाँ से 1.25 इंच भी सही रहेगा, लेकिन 1.5 इंच ज़्यादा बेहतर रहेगा, 1.5 इंच हम कर लेंगे। इस पे आपस में निशान लगाकर, तो ये हमारा तीरिया मुकम्मल हो गया, इसी कटिंग कर लेंगे। इसको मज़ीद इसकी शेप बेहतर करने के लिए नीचे से थोड़ी सी कटिंग करके, और ये तीरे को आपस में दोनों को जुदा कर लेंगे, ये हमारा तीरा तैयार हो जाएगा। ये आगे जो है कपड़ा एक बच गया। इसके बाद वैसे हमने कमीज़ पहले बनाते हैं, फिर बाजू, तीरा, उसके बाद आखिर में शलवार, लेकिन ये चूँकि कपड़ा ज़्यादा है तो इसमें हम अगर जो भी चीज़ पहले बनाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि कपड़ा आपका कम से कम ज़ाया हो, ताकि बच्चों के कपड़े से किसी दूसरे बच्चे के कपड़े की कटिंग भी हो सके। अभी यहाँ से हम देखते हैं कि बाजू इसमें से निकल सकते हैं, बाजू की लंबाई, तो ये कपड़ा हम अपने साथ काट कर जुदा करके रख लेंगे। इसमें पहले शलवार निकाल लेते हैं। शलवार की लंबाई 29.5 है, तो ये कपड़े को हम डबल कर लेंगे। ये देख लें, इसको बिल्कुल ऊपर से सीधा करके काट लेंगे ताकि कपड़ा लेवल में बराबर आ जाए। अच्छा, अभी इसकी चौड़ाई देख लें, ये 13.5 इसकी चौड़ाई कट जाएगी। अच्छा, अभी 14 इंच इसकी चौड़ाई तो खुद ही बनती है, कपड़े को डबल करके 14 इंच काट लेंगे। शलवार जो है 29.29 से 32.5 पर हम शलवार का निशान लगा लेंगे, 3 इंच ज़्यादा। पैंचा 6.5 है तो 7.5 पर निशान लगा लेंगे। अच्छा, तो ये शलवार अगर ज़्यादा से थोड़ी चौड़ी रखने तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप इतनी भी रखना चाहें वो भी बराबर आ जाती है, और अगर ज़्यादा रखना चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा कपड़े का टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी। जिस हिसाब से ज़्यादा रखने उस तरह 1 इंच ज़्यादा उससे कपड़ा आपको चाहिए होगा। अगर 2 इंच आपने शलवार ज़्यादा रखनी है तो 3 इंच का आप कपड़े का टुकड़ा मज़ीद इस तरह लंबा ले लें। ये 15.5 लंबाई है आसन की, तो इधर आप कपड़ा मज़ीद लगा सकते हैं चौड़ाई के लिए। अच्छा, ये देख लें, ये 15.5 इंच हमने आसन काट लेंगे, बड़ों की 19.5 इंच होती है। अगर आपने बड़ा रखना हो, फ़र्ज़ करें ये यहाँ तक कर लिया है 2 इंच ज़्यादा, फिर आपने इधर से 15.5 इंच करनी होगी, फिर उधर से नीचे जाकर कपड़ा मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप ऐसे कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 15.5 पर इसकी कटिंग शुरू कर लेंगे, और ये जाकर पेंच के निशान तक। और ये कटिंग कर लेंगे इधर से। ये कटिंग करते वक्त ये देखें, हमारे पास कपड़े के कुछ टुकड़े बच जाते हैं, इसमें भी आप मज़ीद शलवार को चौड़ा कर सकते हैं।
अभी इसके बाद हमारे जो कपड़े की कटिंग है उसमें बाजू रहते थे, आगे बचे हुए कपड़े से हम बाजू निकाल लेंगे। बाजू की लंबाई जो है 16.5 इंच है। पहले अच्छी तरीके से इस्त्री कर लें। इसके बाद हमने बाजू की चौड़ाई निकालेंगे और कोशिश करें अगर कपड़ा ज़्यादा हो तो यही बीच में ना आया करे तो ज़्यादा बेहतर है। ये चौड़ाई है बाजू की। देखें अपनी तरफ कपड़ा ज़रा सीधा कर लिया ताकि कपड़ा कुछ हमारे लिए बचता है तो अच्छी बात है, आगे किसी और कटिंग में काम आ जाता है। 7.5 इंच की चौड़ाई कर लेंगे। साढ़े सात इंच का अगर आपको चौड़ा बाजू चाहिए होती चौड़ाई तो 7.5 इंच, आधा इंच ज़्यादा रखनी पड़ती है सिलाई के हिसाब से। अब ये चौड़ाई है 16.5 तो हमने रखनी होगी 15.5, 1 इंच कम। ये दिमाग में याद रखें, 1 इंच कम, क्योंकि हमने 2 इंच का कफ लगाना होगा या 2.25 भी अगर लगा लें तो उसके लिए 1 इंच कम आप रख लें, आपके लिए बिल्कुल बराबर बाजू आ जाएगा। अगर 2.5 इंच का कफ हो जो बड़ों के लिए होता है तो उसके लिए हमने 1.5 इंच कम रखना होता है। अभी इसका ये है कि ये 16.5 बाजू है, सिंपल सी बात, तो आपने 15.5 रखना है, 1 इंच कम। ये आगे 4.5 इंच रख लें। इसका कप जो है 7.5 है, तो इसके लिए अगर चौड़ाई आप 4.5 रख लें तो वो बेहतर रहेगी, फिटिंग में आ जाएगी, उसमें प्लेटें नहीं बनेगी, कप और बाजू आपस में फिटिंग में आ जाएंगे 4.5 इंच पर। अभी इसको आपस में लाइन लगा कर अभी जो कटिंग कर लेंगे बाजू की तो ये हमारा बाजू तैयार हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि छोटे बच्चों के जो बाजू होते हैं उनमें चकपटी नहीं होती है, उनका तरीका ज़्यादा आसान होता है। ये 4.5 पर हमने निशान लगा दिया इसको। ये जो बाजू का आगे वाला साइड है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ काटना है, पीछे वाले साइड को बाहर की तरफ गोलाई देनी होती है, क्योंकि पीछे वाली साइड जो है वो कंधा जो है चौड़ा होता है, तो इसलिए इस शेप से बाजू बिल्कुल फिट आता है। अच्छा, ये करके अभी इसको देख लें, आप फोल्ड करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखें, इसने अपने फोल्ड करना होगा सिलाई के लिए, तो ये 3.5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, 3.5 तकरीबन, तो ये आपको बाजू इसमें फिट लग जाता है। कफ आपकी इसकी बिल्कुल फिट आ जाती है। ये खोल कर आप एक दफ़ा चेक कर लें। ये इस तरह आपने सिलाई करनी होगी इस पर, तो आगे कफ लगा लेंगे। इस पर अभी हम जो सिलाई है उस पर निशान लगा लेंगे कट का। ये 4 इंच पर या 3.5 इंच कर लेंगे, 3.5 इंच ज़्यादा सही रहेगा। ये बाजू तैयार। अभी जो हमने कमीज़ का कपड़ा काटा था वो ले लेंगे और इसको सेटिंग कर लेंगे, उसका गोल दामन निकालेंगे और इसका तीरा वगैरह सेट कर लेंगे, तीरे वाली जो जगह होती है। अच्छा, इस पर अच्छी तरीके से इस्त्री कर लें, इसका दरमियान बिल्कुल ताकि बराबर आए, इस बात का ख्याल रखें। ये दूसरी कमीज़ है।
इस्त्री करने के बाद अभी इन कपड़ों को ऊपर नीचे रख लेंगे। और उसके बाद इसका गोल दामन निकाल लेंगे। गोल दामन अगर आपको निकालने का सही तरीका ना आए तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक तो आप ये लाइन लगाने का सीधा तरीका ये है कि आप इस तरह सीधी लाइन लगा सकते हैं। दोनों साइडों को बराबर रखेंगे तो ये सीधी लाइन आपकी निकल आएगी। उसके बाद आपने 3.5 इंच का फासला रख लें, उस पर निशान लगा लें 3.5 इंच पर, उधर गोलाई का निशान सेट कर लें अपने लिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी गोल दामन के लिए। और कमीज़ का अगर हम गोल दामन निकालते हैं, गोल दामन की कमीज़ हो उसकी लंबाई में हम 1 इंच ज़्यादा कमीज़ की कटिंग करते हैं। अगर चौरस दामन हो तो 2.25 इंच चौड़ाई में लंबाई में कमीज़ की कटिंग करते हैं। इसकी बराबर शेप निकाल लेंगे। अभी इसको ऊपर वाली कमीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रख लेंगे, आधा इंच से भी थोड़ा कम या आधा इंच। और कपड़े के ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर रखकर अभी कमीज़ की लंबाई देखेंगे जो हमने शुरू में देखी थी 30 से 31 काटनी थी, ये 31 बिल्कुल बराबर आ रही है इधर। और ये 13 था तो 14 हो गया, 7 एक इंच ज़्यादा रखनी तो 14, तो ये 7 पर इसका निशान लगा लेंगे। इधर वैसे निशान लगा, ये 2.5 इंच का निशान लगा लिया। अच्छा, अब ये जो आगे निशान होता है जो हमने तीरे पर लगाया था, और ये गले का निशान कमीज़ का 1.5 इंच लगा लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1.5 इंच का निशान इसकी गोलाई दे देंगे। और ये ऊपर वाली कमीज़ की कटिंग करनी है, ये याद रखना है, दोनों की नहीं करना है वरना आपकी कमीज़ ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जो है बाजू के जो कमीज़ के साथ टच होता है उधर से बाजू की गोलाई का आसान तरीका ये है कि आप 7.5 इंच फीता पकड़कर इसकी गोलाई निकाल लें, इस पर निशान लगा लें इस तरह। और आप बाजू एक दफ़ा चेक भी कर सकते हैं, आपका बाजू अगर आधा इंच निशान से ज़्यादा आता है तो अब इसका मतलब है कि आपका बाजू बिल्कुल फिट है। तीरे को आप एक दफ़ा चेक कर लें, और जिधर से तीर खत्म होता है उधर आप निशान लगा लेंगे बाजू की गोलाई का। ये हो गया। आगे वाली कमीज़ आधा इंच निशान लगा लेंगे पीछे वाली कमीज़ का, और ये तीरे का निशान जो था 7.5 इंच 7 इंच, इस पे निशान लगा कर ये देख लें आपका निशान सीधा है तो इसकी कटिंग कर लें। अब ये पीछे वाली कमीज़ होगी। अच्छा, अभी इसके बाद जो है हमने साइड जेब वाले निशान लगाने हैं। ये थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे था तो इसको हमने बराबर कर लिया। अभी ये जो फ्रंट पट्टी है 9.5 इंच रख लेंगे, बड़ों की 12.5 13 होती है, ये 3.5 इंच साइड जेब, फिर 3 इंच सिलाई। अब इस पर कट लगा लेंगे, बस ये हमारी जो है कमीज़ तैयार हो गई है, सारा सूट तैयार हो गया।